हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति की बैठक है आज और मीटिंग में सीएम चेहरे पर बनेगी सहमति। शिंदे, फडणवीस और अजीत को किया गया है दिल्ली तलब। तो देखिए, आज अमित शाह के साथ महायुति की बैठक होनी है। बैठक में सीएम चेहरे पर सहमति बन सकती है। तीनों दलों के नेता शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को दिल्ली तलब किया गया है। बता दें कि इसके अलावा पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। तो जिस तरह से महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में जीत हासिल की है और जीत को उम्मीद से बड़ा बताया है महायुति गठबंधन ने, इस बीच देखिए सीएम कौन होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सीएम पद को लेकर किसका चेहरा फाइनल होता है, किसके चेहरे पर सहमति बनती है, ये देखना होगा। आज एक अहम बैठक है जिसमें शिंदे, फडणवीस और अजीत जो है अमित शाह से मुलाकात करेंगे, इन्हें तलब किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति की बैठक है आज दिल्ली में। चर्चा होगी कि महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, महाराष्ट्र में किसके हाथों कमान जाएगी। और इसके लिए जाहिर है, चूंकि देखिए महायुति गठबंधन की सरकार है, ऐसे में सभी दलों को आपस में मिलकर तय करना होगा, समन्वय बनाना होगा। और जब एक राय तय होगी, एक मुश्त चीजें जो है डिसाइड होंगी एक दिशा में, तो ये फाइनलाइज होगा कि सीएम पद पर बैठेगा कौन। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। आज की जो बैठक है ये काफी अहम रहने वाली है। और इस बीच ये भी बता दें कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा आज की जाएगी इसी बैठक के दौरान। आज महायुति के नेताओं की अहम बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कह सकते हैं आप, ये बैठक जो है वो दिल्ली में होनी है। तो महायुति गठबंधन के सभी दल जो है उनके प्रमुख का इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। अजीत पवार का जिक्र कर ले, देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, एकनाथ शिंदे का जिक्र कर ले। सीएम पद का दावेदार कौन होगा ये देखना होगा। आज इस पर से सस्पेंस जो है वो खत्म हो सकता है, चूंकि एक बैठक है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। इस बात पर चर्चा होगी कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा, सीएम कौन बनेगा महाराष्ट्र में। और इस बीच देखिए पंकजा मुंडे को भी महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसे लेकर भी बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। इस बीच देखिए एक बार ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में बीजेपी के संभावित मंत्री कौन से हो सकते हैं। देखिए बावनकुले जो हैं वो एक नाम है। इसके अलावा रमेश कराड, अभिमन्यु पवार, राम भदाणे, गिरीश महाजन, देवयानी फरांदे, रविंद्र चौहान, नितेश राणे, तो ये तमाम वो नाम हैं जो कि फिलहाल लाइमलाइट में आ रहे हैं। देखिए फाइनलाइज क्या होगा ये तो जब बैठक हो जाएगी उसके बाद ही साफ होगा, क्योंकि इस बैठक में ये तय करना है कि आपसी सहमति से महायुति गठबंधन किसे कमान देना चाहता है महाराष्ट्र की। लेकिन ये कुछ संभावित चेहरे हैं जिनके विषय में आपको बता रहे हैं। अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ। तो देखिए तमाम महायुति के बड़े नेताओं की बयानबाजी आपने सुनी, बयान आपने सुने, और उनका कहना था कि आपसी समन्वय से ये तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन होगा।
तो कयासों का दौर तेज है, अटकलें लगाई जा रही हैं। तमाम नाम जो हैं वो फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं। देखना होगा किस नाम पर मुहर लगती है और कौन जो है वो बनता है सीएम पद का असली दावेदार। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चुनौती है कि ये मैसेज बाहर ना जाए महायुति गठबंधन की कि आपसी समन्वय नहीं है और कहीं ना कहीं कलह है इस गठबंधन के बीच। ऐसे में ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से। शुभम, बड़ी बैठक है आज और बहुत सारी उम्मीदें, जाहिर तौर पर क्या माने आज सीएम पद के नाम पर से सस्पेंस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, कुछ घंटे का इंतजार करना होगा जिसके बाद जो सीएम पद की सस्पेंस है उस पर खत्म। लेकिन जो जानकारी सामने है कि देवेंद्र फडणवीस लगभग सीएम बनने के लिए तैयार हैं। उनका नाम लगभग बीजेपी आला कमान ने फाइनल कर लिया है। अब एकनाथ शिंदे ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी, उन्हें कोई लालच नहीं सीएम पद को, बीजेपी को समर्थन दे रहे। देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता यहाँ पर खुलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा किस तरीके से कुछ घंटे बाद जब ये तीनों नेता दिल्ली पहुंचते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो बनने जा रहे हैं उनके नाम के आगे दिल्ली आलाकमान जो मुहर है वो लगा देगी तो रास्ता साफ हो जाएगा। 30 या 2 दिसंबर के आसपास महाराष्ट्र मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम या शिवाजी पार्क में शपथ विधि जो है हो सकता है खुद पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना हम यूं कह सकते हैं कि लगभग अब 99.99% जो है वो हो चुका है। 1% मोहर जो बाकी है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है कुछ घंटे बाद जब ये पहुंचेंगे तो हालांकि शुभम ऐसे और भी बहुत सारे नाम जो है वो सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, अटकलों में नजर आ रहे हैं, तो कितना पुख्ता हम उन्हें मान सकते हैं? हालांकि आप जिक्र कर ही रहे 99% देवेंद्र फडणवीस का नाम, तो चुनौती क्या इस बात की है कि समन्वय होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सब सहमत भी हैं? देखिए, बीजेपी विधायक की कोर कमेटी ने भी इस नाम का फैसला लिया और बीजेपी के पास फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो इस वक्त लीड सके, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया है। तो इनके नेतृत्व में जो 132 सीटें आई, इतनी अच्छी सीटें 2019 में भी नहीं आई थी, 2014 में भी नहीं आई, इससे पहले कभी इतनी सीटें नहीं आई। तो जाहिर सी बात है और कोई फेस नहीं है आपको सीएम पद बनाने के लिए, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि 14 से 19 तक वो बतौर मुख्यमंत्री काम भी कर चुके हैं, डिप्टी सीएम रहे 22 से लेकर 24 तक। तो ये और कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के पास कि किसी और को बनाया जाए, क्योंकि इनकी लीडरशिप में भी महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले। जगह जो निकाय चुनाव हुए थे वहां पर भी अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले। तो बीजेपी के पास महाराष्ट्र में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और फेस नहीं। अगर किसी और फेस को लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अलग और अन्य चुनाव हो उसको भी मद्देनजर ध्यान में रखते हैं जो है कि आपका वोट बैंक जो है आपके जा सकते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के नाम के अलावा बीजेपी के पास फिलहाल कोई इस वक्त महाराष्ट्र में कोई विकल्प जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा शुभम, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे, देवेंद्र फडणवीस का मैंने भी स्टेटमेंट सुना और उन्होंने कहा कि देखिए जिन लोगों को लगता है कि हमारे बीच कॉपरेशन नहीं है, समन्वय नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में गतिरोध है, तो वो लोग समझ लें कि पहले भी हमने मिलकर चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद भी फैसला हम मिलकर लेंगे। तो ये मैसेज वो किसे देना चाह रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, किस गतिरोध का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी को इन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि भाई सीटें जीतने के बाद बीजेपी के हवा रंग रूप सब बदल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एकनाथ शिंदे जब अपनी बयानबाजी कर चुके हैं, अपने बयानों से वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें कुर्सी की कोई लालच नहीं है, वो बीजेपी को समर्थन कर रहे। तो देवेंद्र फडणवीस का भी स्टेटमेंट है कि हमारे बीच समझौता हो चुका था, हमारे बीच जो भी फैसले लिए सब कुछ लिए गए, चुनाव आने के बाद भी हमने बैठ के मुलाकात की। अब आखिरी फैसला जो है पीएम मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो ये अपने जो उनके विरोधी हैं उनको अब जवाब देने के लिए इन्होंने इस तरह से बयान दिया है, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते हैं, कई जाहिर सी बात है जो विपक्ष में जो उनके नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। देखिए, याद करिए 2019 की वो घटना जब इसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे और बीजेपी चुनाव लड़े थे, रिजल्ट आया तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने के लिए का नाम आगे चल रहा था, तो उस वक्त उद्धव ठाकरे बगावत कर जाते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना वो पसंद नहीं कर रहे थे। उद्धव ठाकरे जो है एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाके महाराष्ट्र में सरकार बना लेते महाविकास आघाड़ी। तो ये चीजें हुई थी उस वक्त। तो देवेंद्र फडणवीस को भी पता है कि बताओ सीएम बनने के लिए 5 साल पहले भी उनके पास मौका था, लेकिन उद्धव ठाकरे की वजह से वो नहीं बन पाया। तो अब मौका है, तो जाहिर सी बात है ये जवाब जो है उन्होंने दिया कि हमारे बीच कोई खटपट नहीं है, कोई अनबन नहीं है, पूरी तरीके से तस्वीर साफ है, पूरी तरीके से बातें जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है।
चलिए देखना होगा शुभम इस बैठक में निकल कर क्या कुछ आता है। आपका रुख हम फिर करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक है और दिल्ली में ये देखा जाएगा, तय किया जाएगा कि आखिर सीएम पद पर कौन आसीन होगा। देखिए, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 99% देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो सबसे आगे है रेस में और उनके नाम पे तकरीबन सहमति भी है। और सारी अगर हम देखें स्थितियां उनके पक्ष में नजर आ रही हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह का और कोई एडजस्टमेंट जो है वो गठबंधन नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में देखना होगा ऑफिशियली क्या कुछ होता है इस बैठक में और क्या कुछ औपचारिक तौर पर जो है वो निकलकर सामने आता है। इंतजार कुछ देर का है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में जो जीत दर्ज की है महायुति गठबंधन ने, अब उसके बाद सीएम पद पर कौन आसीन होता है। देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बीजेपी के संभावित मंत्री भी बता रहे हैं और इस बीच ये भी बता रहे हैं कि सीएम कौन बन सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। देखिए, महायुति गठबंधन के तहत एनसीपी अजीत पवार गुट भी आता है और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के कमान वो संभाल रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे नजर आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ और भी ऑप्शन है, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं देखना होगा कि जो बाकी सहयोगी हैं क्या वो इन ऑप्शंस के लिए तैयार हैं और इन ऑप्शंस की लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में किस तरह से आगे सरकार चलती है, इसके प्रोज कॉन्स क्या होंगे, इसके अलावा जो दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे उसका क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए तमाम चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं और यही आज तय किया जाएगा। यही तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, राय मशवरा होगा जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली। और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि औपचारिक तौर पर एक स्टेटमेंट जो है वो निकलकर सामने आए और ये पता चल पाए कि महाराष्ट्र में किसके हाथों है सीएम की कमान।